कई तरीके से ओपन कर सकते हैं जुपिटर को, पाइथन को, काफी तरीके हैं। Are you getting my screen? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. मैंने लिंक शेयर कर दिया था आप लोगों को ड्राइव में, वो सब मैंने डाल दिया है, ठीक है। वहां से आप स्क्रिप्ट्स ले सकते हैं और एक फोल्डर आप बना लीजिएगा पाइथन का, उसमें रखते जाइए। हमने पाइथन डेटा टाइप्स ये देखा था, ये वाला स्क्रिप्ट है ना लास्ट टाइम। Yes, sir. अब हम पाइथन नंबर्स की बात करेंगे। तो जो पाइथन नंबर्स हैं वो 3 प्रकार के, इंटीजर है, फ्लोट है, कॉम्प्लेक्स है। तो ये कोई बहुत बड़ा वो इशू नहीं है कि जैसे x इक्वल टू 1 में लिखता हूं तो ये क्या होगा, या मैं यहाँ आपको अलग से करके बता देता हूँ। x इक्वल टू 1। अब इसका यदि हम डेटा टाइप देखेंगे तो मैं टाइप x, इसका मैं टाइप x प्रिंट करवा रहा हूं। तो इसका यदि मैं इसको एंटर करता हूं तो ये बता रहा है इंटीजर टाइप, है ना। यदि मैं इसको 1.5 या 1.2 या 1 पॉइंट समथिंग कर देता हूं तो टाइप फ्लोट हो जाता है। गॉट इट, है ना। और यदि मैं इसके अंदर जे लगा देता हूं आगे तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा। गॉट इट। Yes, sir. इमेजिनरी नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाता है। तो यूज क्या रहता है कॉम्प्लेक्स नंबर का? अपन को इधर नहीं है डेटा एनालिटिक्स में, ये खाली बताया गया क्योंकि ये जो पाइथन है वो मैथमेटिक्स के लिए बहुत ज्यादा यूज होती है ना, प्योर मैथमेटिक्स में भी। तो उसके अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर की जरूरत पड़ती है, ठीक। ओके। अपन को यहाँ जरूरत नहीं पड़ना है, पर टाइप है तो बता दिया कि हाँ ये टाइप होता है। अब मैं कुछ एक चीजें आपको डिफॉल्ट में बताता हूँ क्या है। अब जैसे यहाँ मैंने लिखा है 1.10 1.0, जहां भी पॉइंट लग जाएगा तो वो तो सब फ्लोट ही हो जाएंगे, है ना, ठीक है। अब 35E3 लिखा है मैंने, यदि मैं इसको आपको दिखाऊं ये मैंने लिखा, मैंने इसको एंटर किया, क्या आया? कहाँ पर सर, कहाँ क्या किया आपने? ये 5,000. दिख रहा? 35E3 35,000 आया। Yeah. E5 कर देता हूं
35 लाख आ जाएगा। ये है क्या मतलब? ई का मतलब होता है 10 यहाँ अच्छा। पे, 10⁵ ओके ओके। तो 35 इंटू 10⁵ क्या हुआ? 35 लाख। हम्म। क्लियर हुआ? यस सर। तो ये एक्सेप्टेड कमांड है। हाँ, ये क्या कई बार हमें आउटपुट इस फॉर्म में मिलते हैं मैडम। इन्फ्रेंशियल एनालिसिस में नहीं देखा था, आउटपुट पी वैल्यू मिलती थी 1.125 e⁻⁻16, इस तरह से मिलता था ना, वो यही। इसमें हम कैपिटल ई भी रखेंगे, सॉरी, तो भी यही, सॉरी कैपिटल ई रखता हूं, तो भी यही आ रहा है। ठीक है, स्मॉल ई रखो या कैपिटल ई रखो। क्लियर हो गया? यस सर। तो ये मैंने बता दिया आपको कि स्मॉल ई कैपिटल ई कुछ भी रखोगे तो उसका मतलब होता है 10⁻। ठीक है, अब हम एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं, इंटीजर से फ्लोट में, है ना। तो जैसे 1 जो है, x बराबर 1 या x बराबर 5 ले लिया हमने, और इसका मैं आपको टाइप बताता हूं। मैं इसको रन करता हूं, क्या है? इंटीजर। ठीक है, अब मैं इसको फ्लोट में चेंज करना चाहता हूं, तो मान लीजिए मैं एक्स ही नाम से रहने देता हूं इसको, और फ्लोट में चेंज करना चाहता हूं, FLOAT। गॉट इट? ये चेंज होगा, इसके बाद मुझे प्रिंट भी करवाना। ठीक है, हो गया फ्लोट। जब इंटीजर को यदि मैं प्रिंट करवाता हूँ, सर फ्लोट कहाँ पे यूज होता है? जहाँ डेसिमल वाले नंबर है वो फ्लोट कहलाते हैं, और जो इंटीजर है जिसमें डेसिमल नहीं है, बस। अच्छा। देखिएगा, ये इंटीजर था ना, डेसिमल आया क्या यहाँ? नहीं आया। यहाँ डेसिमल आ गया है जब मैं फ्लोट में चेंज कर दिया इसको। क्लियर हुआ? तो सर कब चेंज करना पड़ता है कि इंटीजर को डेसिमल में? नहीं, आपको जरूरत है यदि उसको डेसिमल के अंदर कन्वर्ट करने की तो आप करें, नहीं तो कोई जरूरत नहीं। ओके। अब मान लीजिए ये फ्लैट, और मुझे इसको इंटीजर में बदलना है, मुझे नहीं चाहिए डेसिमल के बाद के पॉइंट के बाद के नंबर। ठीक है, मैं वापस हो गए, वापस से इंटीजर हो गए। सभी में से ऐसे ही अप्लाई होगा? हेलो, तो बाकी में भी ऐसे ही अप्लाई होगा? हाँ, अब जैसे कॉम्प्लेक्स में बदलना है मुझे, है ना, तो कॉम्प्लेक्स तो ये क्योंकि जे है नहीं इसमें, तो देखते हैं क्या बोलता है। क्या किया इसने? 5 × 0 J, मतलब जो इमेजनरी पार्ट है नहीं है, रियली नंबर है ना अपने पास 5। कॉम्प्लेक्स नंबर में दो पार्ट होते हैं, एक रियल पार्ट होता है, एक इमेजनरी पार्ट होता है। तो रियल पार्ट तो बता रहा है, इमेजनरी पार्ट 0 है, इमेजनरी है ही नहीं, जे है ही नहीं हमारे पास। ठीक है ना? ये प्लस कर रहा है, मल्टीप्लाई नहीं कर रहा है। नहीं नहीं, कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसे लिखा जाता है। अच्छा, बट 5J लिखते हैं ना फॉर एग्जांपल हम। नहीं, वो इमेजनरी होता है प्योर। अच्छा। कॉम्प्लेक्स जो होता है इमेजनरी और रियल का मिक्सचर है, उसका एक पार्ट रियल होता है और एक पार्ट इमेजनरी होता है। ठीक है,
इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम लोग जे लिखते हैं, एक्चुअली वो आयोटा होता है, इटैलिक आई होता है क्या, पर वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इटैलिक आई जो है वो आपके उसके लिए यूज करते हैं हम लोग फॉर लूप वगैरह में पहले से, तो वहां हम आई यहाँ यूज नहीं कर पाते हैं, उसका एक कारण है कि जे लेना पड़ा। ठीक है, तो ये समझ में आ गया आपको? ये सर ये पाइथन वगैरह समझने के लिए मतलब कोड वगैरह करने के लिए हमको कोडिंग आनी चाहिए क्या? हाँ, जो मैं बता रहा हूँ इतना ही सीखो बस, बाकी आर जैसा ही तो चल रहा है सब कुछ अभी तक। हाँ अभी तक तो वैसे ही चल रहा है, ऐसे ही हाँ चलेगा ना? हाँ हाँ, अब बेफिक्र रहे, ज्यादा डिफरेंस नहीं है ना, क्लियर? ज्यादा डिफरेंस नहीं। अब इसमें अभी अपन आगे नहीं बढ़ेंगे इस वाली स्क्रिप्ट में, ये मैं बाद में बताऊंगा, रैंडम नंबर वगैरह। अब हम आएंगे पाइथन कास्टिंग, कास्ट करना कैसे कास्ट करते हैं हम लोग, ये भी वही है, स्ट्रिंग्स वगैरह यही मैं बता रहा हूँ, छोटी छोटी स्क्रिप्ट्स हैं। There may be times when you want to specify a type on a onto a variable। आपको मालूम है कि मुझे यही तरह का, मुझे इंटीजर चाहिए, मुझे फ्लोट चाहिए, मुझे स्ट्रिंग चाहिए, आपको मालूम है कि मुझे ये चाहिए। पर यदि क्या होता है कि पाइथन थोड़ा सा इंटेलिजेंट है, या आर भी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है वो अपने हिसाब से डेटा टाइप आप जैसा लिख रहे हैं, आपने यदि x बराबर 5 लिखा तो उसमें भी आप देखेंगे इंटीजर आ जाता है, आर में अपने आप में इंटीजर ले लेता है। यदि आपने डेसिमल लिखा है अपने आप वो न्यूमरिक ले लेता है, या न्यूमरिक की जगह फ्लट हो जाता है। ठीक है, यही डिफरेंस है। तो यदि आपको नहीं यार मुझे तो इंटीजर ही चाहिए डेटा टाइप, तो आप वही लिख सकते हैं कि इंटीजर आप पहले लगा दें। आप बोले कि नहीं यार ये आपका मान लीजिए 2.8 लिख रहा हूं पर मुझे इंटीजर फॉर्म में चाहिए, तो मैंने बताई दिया इंटीजर में कैसे चेंज करते हैं। आपने मान लिया स्ट्रिंग लिखा है, स्ट्रिंग यानी यहाँ पे स्ट्रिंग होता है, अपन आर में कैरेक्टर बोलते थे उसको, कोट्स के अंदर लिखते, इसको अपन एस डॉट न्यूमरिक करते थे, तो आप इंटीजर लिख दीजिए तो वो इंटीजर हो जाएगा। पर ये डायरेक्ट एकदम से, जैसे मैं बात करूं आपको, मान लीजिए 2.8 या 2.5 मान लो, और मैं इसको प्रिंट करवाता, 2.5 प्रिंट हो रहा है, और मैं इसका आपसे बोलता हूँ टाइप क्या है, क्या टाइप आ रहा है, फ्लोट टाइप आ रहा है। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि नहीं यार ये मुझे इंटीजर फॉर्मेट में मिल जाए, है ना, तो कुछ नहीं करूंगा, मैं क्या करूंगा, यहां पर इंटीजर लिख दूंगा। तो अब क्या होगा कि मुझे जो आउटपुट मिलेगा वो इंटीजर मिलेगा, 2.5 की जगह खाली इसका इंटीजर वाला पार्ट देगा, राउंड ऑफ नहीं कर रही है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, समझ में आया? और टाइप इंटीजर, जबकि हमारे नंबर फ्लैट लिखा, व्हाट इट। ये ऐसा हुआ क्यों सर, ये नहीं समझ आया, लॉजिक क्या है इसके पीछे? आप डेसिमल में नहीं चाह रहे हैं, आप हाँ चाह रहे हैं कि नहीं यार मुझे तो इंटीजर चाहिए यार, इसमें जो हाँ इंटीजर पार्ट है उसी का काम है, मुझे डेसिमल के बाद का कोई मतलब नहीं है। करेक्ट। Fine, तो आप क्या करेंगे, उसको इंटीजर में बदल देंगे या राउंड ऑफ करेंगे, हम्म दो तरीके होंगे। हम्म तो राउंड ऑफ करने का भी तरीका हमारा वही है जैसा आर में होता था, क्या यूज करते थे राउंड ऑफ के लिए, राउंड फंक्शन ही यूज कर हम्म सकते, तो आप राउंड कर दो, है ना। हम्म 2.5 को राउंड कर रहा हूं मैं बिना किसी डेसिमल के, मतलब मुझे इंटीजर फॉर्मेट में चाहिए तो मैं कॉमा करके लिखूंगा नहीं कि डेसिमल के बाद 2 प्लेस या 1 प्लेस जैसा उसमें करते थे। करेक्ट। तो मैं खाली 2.5 लिख दूंगा तो खाली वो 3 दे देगा, 2.5 यानी 5 या 5 से ज्यादा होता है तो क्या देता है, 3 देता है डेसिमल के बाद। सो आई विल जस्ट, पर ये 2 ही दे रहा है अच्छा राउंड में। अब ऐसा क्यों है, 2 क्यों दे रहा है, यदि 2.6 लिखूंगा हाँ 3 दे रहा है। ठीक है।
तो 2.5 में तो 2 ही दे रहा है, 2.51 देखता हूँ मैं क्या देता है। वैसे तो 5 में दूसरे लैंग्वेजेस में तो हम लोग देख रहे हैं कि ये इंक्लूसिव अपर लिमिट इंक्लूसिव है 3 है। ठीक है, गॉट इट। उधर रखा मैंने 4 दिन में, उसमें कुछ अपडेट आया था, अपडेट हो नहीं पा रहा, रोम का कुछ करना पड़ेगा उसको। क्लियर हुआ है? यस सर। तो अब मान लीजिए मेरे पास कोई कैरेक्टर है स्ट्रिंग, ओके, मान लीजिए स्ट्रिंग है 5.7 5.8 व्हाटएवर, और मैं इसको प्रिंट करके दिखाता हूँ आपको। 5.8 कोट्स के अंदर ही आ रहा है, चलिए। तो इसको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। यदि मैं इसका टाइप पूछूंगा स्ट्रिंग, व्हाट इट, यस सर। स्ट्रिंग यानी कैरेक्टर, यहाँ पे स्ट्रिंग बोलते हैं, वहां अपन कैरेक्टर बोलते थे। अब मैं यदि इसको चाहता हूं कि डायरेक्टली यार ये इंटीजर में कन्वर्ट हो जाए, है ना, देखते हैं क्या होता है। एक्स है ना, एक्स को मैं इंटीजर में कर रहा हूँ, या मैं 5.8 ही स्ट्रिंग लिख देता हूँ डायरेक्ट, गॉट इट, एक ही बात है। ओके। मैं इसको एंटर देता हूँ और इसको प्रिंट भी करवाता हूँ। क्या दे दिया इसने? एरर। एरर दे दिया, इनवैलिड रिटर्न इंटीजर व्हेन बेस 10 5.8 नहीं कर रहा है। अब अरे यार मुझे तो इंटीजर चाहिए यार, क्या करूंगा मैं, अभी पूरा कॉलम ऐसा भरा पड़ा है और मुझे इंटीजर चाहिए, वो कॉलम उपयोग में लेना है। फिर मैं क्या करूंगा, इसको इंटीजर की जगह पहले फ्लोट में चेंज करें। क्या में चेंज करेंगे, क्योंकि ये डेसिमल में है ना स्ट्रिंग भी, ठीक है, तो डायरेक्ट नहीं बदल रहा है ये इंटीजर में, पहले हम इसको फ्लोट में चेंज कर। आ गया, फ्लोट में तो चेंज हो गया, उसने स्ट्रिंग हटा दी। सर अगर आपने डेसिमल नहीं दिया होता और 5 ही तो हो लिखा जाता, होता तो हो जाता, तब? तो हो अच्छा, जाता, तो हो जाता डायरेक्ट, ठीक है ना। ओके। क्योंकि पहले ये जो फ्लोट में, स्ट्रिंग के, हाँ स्ट्रिंग के अंदर जो डेटा टाइप है हम उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। और सिर्फ फ्लोट से हमको इंटीजर में करना है तो वो तो आपने पहले दिखा वो दिया। तो कर ही लेंगे अब अपन, अब इंटीजर में आराम से कर सकते हैं। इसको क्लियर, राउंड कर देंगे तो आ जाएगा। राउंड नहीं, वैसे भी आप इंटीजर कर लिख के कर देंगे तो आ जाएगा। फाइव पॉइंट एट हो गया ना अब तो ये, सॉरी इसको मैंने प्रिंट नहीं किया, आ गया। सर अभी भी 5 दे रहा है ये। हाँ ये तो 5 ही इंटीजर देगा, 5 ही देगा इंटीजर ना? तो 5 ही देगा ना, अच्छा हाँ सॉरी सॉरी। राउंड में देता 6। हम्म गॉट इट, ठीक है। यस सर। एनी डाउट यहाँ तक? नहीं सर। तो सर ये इसके दोनों मेथड्स हैं ये करने के, राउंड करने का भी मेथड है और इंटीजर करके करने का भी। इंटीजर में तो इसका प्रीवियस देगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर देता है, अच्छा और राउंड में वो राउंड ऑफ करता है कि यदि 5 पॉइंट मतलब 0.5 से वैल्यू ज्यादा होगी तो वो उसको हाँ हाँ तो नेक्स्ट राउंड इंटीजर देगा। ये करेक्ट। डिफरेंस है दोनों में। क्लियर हो गया रित्या जी? यस सर। ना राउंड ऑफ में मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर जो भी पहले वाला है ये देगा, है ना, डेसिमल के पहले का ही हमेशा इंटीजर में, और राउंड ऑफ में इसके हिसाब से देता है, डेसिमल के बाद के पॉइंट के बाद के नंबर के हिसाब से डिसाइड करता है। 0.5 तक के तो आपको ये वाला देगा, और 0.5 से ज्यादा हुआ तो फिर एक नंबर बढ़ा के देगा। गॉट इट? ठीक है। यस। ये अपना क्लियर हो गया आप सब लोगों के, कोई दिक्कत तो नहीं नहीं। नो है ना? सर। नहीं। वो अपन आते हैं पाइथन स्ट्रिंग। अभी तक मैंने न्यूमरिक के बारे में बहुत समझ लिया है, स्ट्रिंग के बारे में अभी खाली आपको इंट्रोड्यूस किया था मैंने। अब अपन स्ट्रिंग के बारे में थोड़ा सा डिटेल देखेंगे
string literal in Python are surrounded by either single quotation marks और double quotation marks, है ना। ये अपन को मालूम कि डबल भी कोटेशन रख सकते हैं और सिंगल भी कोटेशन रख सकते हैं। मैं दोनों को प्रिंट करके बताता हूँ। तो ये स्ट्रिंग आ रहा है, गॉट इट। अब assigning a string to a variable is done with a variable name followed by the equal sign and the string। ये अपन जानते हैं, जैसे x y z जो भी रख सकते हैं और उस हिसाब से ही है। तो ये तो वही चीज है। अब मल्टी स्ट्रिंग हमें करना है कि एक नहीं एक से ज्यादा है। मल्टी लाइन स्ट्रिंग की हम बात करें तो हम क्या करेंगे, 3 कोट्स यहाँ और 3 कोट्स यहाँ। वो सिंगल भी हो सकते हैं, डबल भी हो सकते हैं, गॉट इट। यस सर। तो ये कमेंट्स नहीं है, ये स्ट्रिंग है। कमेंट के लिए तो हैश लगता है, आर में भी लगता था, पाइथन में भी लगता है, गॉट इट। यस सर। पर ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है। ये पूरा स्टैटिस्टिक्स इज ए साइंस एंड आर्ट ऑफ कलेक्टिंग, क्लासिफाइंग, कंप्यूटिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, गॉट इट। और यदि मैं इसको प्रिंट करवाता हूं तो ये मेरा एक स्ट्रिंग है, गॉट इट। समझ गए। कमेंट तो प्रिंट नहीं होता कभी, या कमेंट हुआ कि प्रिंट किया नहीं हुआ। यू कैन यूज 3 डबल कोट्स, ओके, ये तो नहीं हुआ। हाँ, Yes, sir. ऑब्जेक्ट का आउटपुट प्रिंट हो रहा है। या आप सिंगल कोट्स भी ले सकते हैं, डबल की जगह 3 टाइम्स लेना है यदि मल्टी लाइन है तब। अब like many other popular programming languages, string in Python are arrays of bytes representing Unicode character. However, Python does not have a character data type. Single character is simply a string with a length of 1. Square brackets can be used to access element of the string. So ये देखिएगा, या मैंने hello world लिखा है with exclamation symbol। यदि ए को मैं प्रिंट करूंगा तो हेलो वर्ल्ड प्रिंट होगा, होगा ना, यही मिलेगा मुझे आउटपुट, हेलो वर्ल्ड मिलेगा। अब यदि मैं इसमें ए, मैं प्रिंट अभी हटा देता हूं, जरूरत नहीं प्रिंट लिखने की, सीधा आउटपुट की बात करेंगे। स्क्वायर ब्रैकेट में 3 to 8 कर रहा हूं। आपने देखा था एक स्ट्रिंग स्प्लिट करके फंक्शन था आर में, सब स्ट्रिंग करके एक फंक्शन था। कौन से कहां से कहां तक की स्ट्रिंग चाहिए, स्टार्ट टू एंड हम निकाल लेते थे उतनी। याद है। यस सर। ऐसा ही ये है, इसमें डायरेक्ट, इसमें कोई फंक्शन की जरूरत नहीं है। मैंने ए लिखा, ए के बाद मैंने थर्ड से चालू करूंगा और कॉलम दे करके मैंने 8 लिखा है। तो लास्ट वाला कभी भी इन्वॉल्व नहीं होता पाइथन में, याद रखिएगा। 8 कभी नहीं होगा, 7 तक लेगा वो। तो थर्ड एल है ना, फोर्थ एल, 5 ओ, 6 कॉमा 7 स्पेस, यहां तक देगा, गॉट इट। सर मेरा 8 नहीं देगा, 8th वर्ल्ड पोजीशन, W जो है वो 8th पोजीशन। सर ये थर्ड इंडेक्स से देगा कि थर्ड इंडेक्स से देगा, तो ये वाले एल से देगा, सॉरी। हाँ वही, 0 से चालू होता है इसमें, थोड़ा सा यस तो ये W तक देगा हमें। कहां तक देगा भाई? थर्ड इंडेक्स, फोर्थ इंडेक्स, फिफ्थ इंडेक्स, सिक्स्थ इंडेक्स, सेवंथ इंडेक्स। 8 नहीं इन्वॉल्व करेगा, लास्ट वाला इन्वॉल्व नहीं करता, गॉट इट। ठीक है। तो यदि मैं इसको रन करता हूँ, गॉट इट, यस एनी डाउट? नो सर। नहीं सर। अब स्लाइसिंग, इसको हम बोलते हैं, यू कैन रिटर्न रेंज टू कैरेक्टर बाय यूजिंग द स्लाइस सिंटेक्स। तो यही स्लाइसिंग है जो मैंने आपको करके बताया। नेगेटिव इंडेक्सिंग भी होती है। नेगेटिव इंडेक्सिंग कैसी होती है? -1, यानी लास्ट वाले को -1 लेता है, ठीक है। ओके। राइट हैंड पे जो है लास्ट, उसको यहाँ तो 0 से स्टार्ट करता है लेफ्ट साइड में इंडेक्सिंग, 0 1 2 3। पर यदि अपन नेगेटिव इंडेक्सिंग जाएंगे तो यहाँ 0 नहीं होगा, लास्ट में -1 होगा। -1, -2, -3, -4, -5, गॉट इट। ओके। तो यदि मैं -5 to -1 लिख रहा हूं तो -1 को तो इंक्लूड करेगा नहीं, सो डी नहीं आएगा, बाकी सारे वर्ड एक्सक्लेमेशन साइन नहीं आएगा। 0 1
एक्सक्लेमेशन साइन नहीं आएगा ना, डी नहीं है लास्ट में, क्या एक्सक्लेमेशन है। सर -1 तो लास्ट वाला हुआ ना, तो वो तो लास्ट वो इंडेक्स एक्सक्लेमेशन 0 साइन हुआ ना, डी थोड़ी हुआ। अरे जी ये लास्ट मैंने एक्सक्लेमेशन साइन लिखा है लास्ट में। यस क्या सर, है? यस तो सर। तो लास्ट क्या होगा, डी होगा, एक्सक्लेमेशन साइन होगा, हाँ, एक्सक्लेमेशन साइन ही होगा। है ना। तो ये -1 होगा, ठीक है। हाँ, ये -2 वर्ल्ड पूरा -3 -4 -5, गॉट इट, या 0 तक। तो -1 को तो इंक्लूड करेगा नहीं, या लास्ट वाला कभी इंक्लूड नहीं होता। तो ओके। ये हमें यहाँ से देगा ओ से लेके डी ORL, तक, और ठीक है। गॉट इट, यस सर, अंडरस्टैंड। यस सर। अब मुझे पूरा चाहिए हम्म। भाई, डी भी एक्सक्लेमेशन साइन चाहिए, फिर क्या करना पड़ेगा मुझे बताइए। -5 0 नहीं, -6 कोलन ब्लैंक। 0 और पूरे चाहिए तो मैं यहाँ ब्लैंक छोड़ दूंगा, और -6 नहीं है ना, एक्सक्लेमेशन आ गया। वर्ल्ड W नहीं चाहिए। ओके, हाँ डब्ल्यू चाहिए तो फिर मैं -6 लूंगा, हाँ वही मैंने वो इसलिए बोला। यदि डब्ल्यू चाहिए तो मैं -6 लूंगा, ओके, ठीक है, यस। गॉट इट। तो आपको लास्ट तक चाहिए तो आप कॉलन के बाद फ्री छोड़ दो, ठीक है। ओके सर। आपको मान लीजिए हेलो चाहिए, हेलो चाहिए, तो 0 1 2 3 4 5 कर दूं मैं ऐसे कर सकता हूँ, बी ब्लैंक 5। ब्लैंक 5 कॉलन 5, अंडरस्टैंड। यस सर, तो सब स्ट्रिंग आपको समझ में आ गया यस सर। कैसे लेंगे, ठीक है। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द लेंथ। लेंथ फंक्शन अपने आर में भी था, है ना, यस सर। इससे लेंथ पता चलता है। तो जैसे मैं लेंथ लिखता हूं, लेंथ है, जरूरी नहीं है प्रिंट लिखूं हर बार। तो 13 लेंथ है टोटल, स्पेस मिला के एक्सक्लेमेशन था। कितनी लेंथ है इसमें, 13 कैरेक्टर है, 30, या ओके। तो ये एक प्रकार से हो गया। अब यहां देखिएगा, यहां मैंने स्पेस दे दिया, यहां भी ओके, स्पेस दे दिया, और बीच में भी। हाँ बीच में तो है ही। प्रिंट ए कर पा रहा हूं, फिर इसकी लेंथ में पूछ रहा हूं, ये दोनों चीजें प्रिंट होंगी। फिर मैं क्या कर रहा हूं कि ए डॉट स्ट्रिप, ए डॉट स्ट्रिप मतलब ए के अंदर ये स्ट्रिप फंक्शन रन कर रहा हूं, लेंथ ए डॉट स्ट्रिप। पहले तो लेंथ मैंने इसकी पूरे की ली, ओके, फिर मैंने स्ट्रिप लगाया, और मैं आपको दिखाता हूं, प्रिंट करूंगा तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। देखिएगा जो स्ट्रिप फंक्शन है ये क्या करता है, ये स्पेस को हटा देता है, शुरू के और आखिरी के स्पेस को हटा देता है। हटा दिया। अच्छा, जब मैंने पहले लेंथ 17 की आ रही थी, 2 स्पेस यहाँ थे 2 स्पेस यहाँ थे, एक्चुअल लेंथ कितनी है 13 है, ये अपन यहाँ मेजर कर चुके हैं हेलो वर्ल्ड की, ठीक है। ओके, 2 स्पेस यहाँ दे दिए थे, 2 स्पेस दिया था, 13 + 4 17 आ रही थी, 17 आई, या ये प्रिंट भी ऐसे हुआ, या ओके। फिर मैंने क्या किया, इस लेंथ को स्ट्रिप किया, है ना, ए को स्ट्रिप किया, उस ऑब्जेक्ट को स्ट्रिप करने पे क्या किया इसने, शुरू के और आखिरी के स्पेस हटा दिए, बीच के नहीं हटाएगा, ठीक है। तो ओरिजिनल लेंथ ले आया ये मुझे, और फिर मैंने इसको प्रिंट भी किया ए स्ट्रिप, तो इसने एक्चुअल प्रिंट किया जो यहां होता था, है ना, ठीक है, बिना किसी स्पेस के। अंडरस्टैंड। यस सर। क्या होता है कई बार एक्सेल शीट में लोग स्पेस रख देते हैं, शुरू में नाम वाम लिखा उन्होंने, स्पेस आ गया, तो आपको बड़ी दिक्कत होती है उसको मैनिपुलेट करने में और उसमें, ठीक है ना।
आप मान लीजिए सर्च कर रहे हैं एस नाम के सब, तो अब वो पहला वर्ड तो स्पेस है ना, पहला जो सॉरी लेटर है वो उसकी जगह स्पेस आ गया, तो और उसके बाद एस से नाम चालू हुआ है, तो वो देगा ही नहीं आपको आउटपुट में, देगा क्या बताइए। नहीं सर। अब उस टाइम हमें क्या करना पड़ता है, एक एक को तो हम एक्सेल में जाके करेंगे नहीं, स्पेस हटाएंगे नहीं, है ना, तो हम स्टेप यूज कर लेते, हम आर में भी यूज करते हैं, ट्रिम यूज करते हैं, है ना, क्लियर हुआ। यस सर। तो स्ट्रिप फंक्शन, और इसमें फंक्शन अप्लाई अलग तरीके से होता है, ध्यान रखिएगा। हम क्या करते थे, आर में जो फंक्शन है वो ब्रैकेट के अंदर वो फंक्शन का नाम आता था। यस सर। यहां पर ऑब्जेक्ट ब्रैकेट के अंदर आता था, यहां भी ब्रैकेट के अंदर आया है प्रिंट में, बट इंटीजर टाइप में उसमें उसके अंदर आया है, पर यहां पर जैसे मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया तो ऑब्जेक्ट के बाद डॉट लगा के मैं फंक्शन लिखूंगा, गॉट इट, और फंक्शन ब्लैंक छोड़ूंगा ब्रैकेट, अंडरस्टैंड। आप यहां भी देखिए ना, ओके मैंने ए ऑब्जेक्ट बनाया, ए डॉट स्ट्रिप, है ना, तो ए पे स्ट्रिप अप्लाई होगी, है ना, मैं स्ट्रिप के अंदर ये नहीं लिखूंगा। ओके सर, अगर हम ए नहीं बनाते तो डायरेक्टली हम सिर्फ फंक्शन यूज करके दे सकते थे, राइट? क्या दे रही, नॉट डिफाइन, ऐसे नहीं कर सकता ये आर में नहीं, हो। मैं पूछ रही थी स्ट्रिप करके अंदर में स्ट्रिंग लिखेंगे तो देता है क्या? चलिए मैं करके बता देता हूँ, इसी को स्ट्रिंग ले लेता हूँ, ठीक है, नहीं देगा, अच्छा, ये ध्यान तो रखें। ये हमेशा ओके, ऑब्जेक्ट पहले, उसके बाद वो डॉट करके फंक्शन। के साथ ही यूज किया जाएगा ये वाले हाँ, फंक्शन सर। ओके प्रिंट हटा देता हूँ, प्रिंट लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, यदि सिंगल आउटपुट ले रहे हैं आप, मल्टीपल आउटपुट लेते हैं तो प्रिंट लिखना पड़ता है, जैसे यहाँ मल्टीपल लिए ना अपन ने बहुत सारे, यस उन सबको मुझे प्रिंट करवाना है, तब प्रिंट कमांड है, लास्ट वाले में नहीं भी देंगे तो भी कर देता है लास्ट वाले को प्रिंट, पर उसके पहले वाले आपको प्रिंट लिखना पड़ेंगे। अब यहाँ पर सिंगल ही ले रहे हैं आउटपुट, तो उसमें प्रिंट लिखने की जरूरत नहीं है, वो आउटपुट दे देगा, ठीक है, ओके इतना स्मार्ट कर दिया है इसको पाइथन को। तो देखिएगा अब क्या हुआ, अब अपन आ रहे हैं अपर फंक्शन, स्टेप तो समझ गए थे, अब Yes, उसी ए पे हेलो वर्ल्ड, ए क्या है मेरा, हेलो वर्ल्ड है यहाँ पे, और इसको मैं पूरे अपर लिख दूंगा तो पूरा अपर केस आ गया कि नहीं आ गया, यस सर, ठीक है, क्लियर। यदि लोअर लिखूंगा तो पूरे लोअर हो जाएंगे, ओके गॉट इट, क्लियर हुआ। यस यस सर। सर, आप हर लैंग्वेज में सेम फंक्शन यूज होते हैं, चाहे सिक्वल हो, चाहे पाइथन हो, चाहे आर हो, आर में भी ऐसे होता है। लोअर अपर, और मैं यदि रेगुलर केस की बात करूं, रेगुलर केस चलिए वो अपन देखेंगे बाद में, तो ये समझ में आ गया लोअर अपर का। अब मैं हेलो वर्ल्ड को ही प्रिंट कर रहा हूं यहाँ पर सिंपल, और एच को जे से रिप्लेस करना है मुझे, एच यानी ये, इसकी जगह मैं चाहता हूं कि जे रिप्लेस हो जाए, तो क्या लिखूंगा, मुझे मैंने बताया ना हमेशा ए डॉट रिप्लेस, गॉट इट, है ना, ए
ए इज द ऑब्जेक्ट नेम, डॉट रिप्लेस, और किसको रिप्लेस करना, एज को रिप्लेस करना, किससे रिप्लेस करना, जे से रिप्लेस करना। Yes, sir. आपने पढ़ा था सब स्ट्रिंग, नहीं स्ट्रिंग Yeah. नहीं, अपन क्या करते हैं सब्स्टिट्यूट फंक्शन, जी सब और सब, याद है आर में Yes, Yes, हाँ. sir. सब फंक्शन, जी सब फंक्शन। तो यहाँ पे रिप्लेस फंक्शन यूज होता है उसकी जगह। अपन सब्स्टिट्यूट करते थे परसेंट सिंबल या किसी चीज के लिए करते थे। Yes. मान लीजिए मैं आपको दूसरे तरीके से थोड़ा सा एग्जांपल देता हूँ, x इज इक्वल टू 67%, व्हाट इट, अब परसेंट हो गया, तो पहले तो मैं रन करूंगा तो शायद ये रन ना हो, एरर फेंकेगा, ठीक है। क्यों फेंकेगा, क्योंकि अब ये स्ट्रिंग है तो मुझे यहाँ स्ट्रिंग लगाना पड़ेगा, व्हाट इट, समझिए, सॉरी, तो ये रख गए। तो यदि मैं इसको प्रिंट करवाता हूं, ये तो प्रिंट हो गया कोर्स में, अब मुझे परसेंटेज नहीं चाहिए भाई इसमें, परसेंटेज नहीं चाहिए, तो मैं एक्स, यदि मैं उसी नाम से सेव भी करना चाहता हूं, नहीं सेव करना चाहता हूं, डायरेक्ट आउटपुट देखना चाहता हूं, तो बिना उसके लिख सकता हूं। तो एक्स डॉट रिप्लेस, है ना, व्हाट इट, किसको रिप्लेस करना है, मुझे परसेंट को रिप्लेस करना है, कोट्स में लिखूंगा परसेंट, किसके लिए, किसके द्वारा करना है मुझे, कॉमा करके, मुझे किसी से भी नहीं करना भैया, मैं खाली छोड़ दूंगा, ठीक है, सिंगल या डबल कोट्स, Yes, sir. और मैं प्रिंट करवा दूंगा इसको, हट गया परसेंट साइन, देखिए, सर स्पेस भी नहीं आएगा ना सर? हाँ स्पेस भी नहीं देना है इसमें, यदि आप स्पेस दे देंगे तो यहाँ स्पेस शो करेगा, कर तो नहीं रहा है, यहाँ नहीं दिखा रहा है, पर वो स्पेस आ गया उसमें, ठीक है, स्पेस भी नहीं देना है आपको कभी भी, ठीक है, क्लियर। Yes. तो ये सब जो अपन सब्स्टिट्यूट फंक्शन था उसकी जगह यहाँ पे रिप्लेस फंक्शन है, व्हाट इट, Yes. उपयोग करने का तरीका अलग है, ऑब्जेक्ट नेम पहले डॉट करके फंक्शन यूज होते हैं इसमें, ठीक है। इसलिए कभी भी ऑब्जेक्ट नेम में मैंने बताया इसमें अंडर स्कोर ले सकते हैं ऑब्जेक्ट नेम में, पर डॉट करके नहीं ले सकते ऑब्जेक्ट नेम, वन डॉट या कुछ भी आप ले रहे हैं कि साइफर डॉट एनालिटिका नहीं कर सकते, साइफर अंडर स्कोर एनालिटिका चलेगा, यहाँ आर में चल सकता है साइफर डॉट एनालिटिका ऑब्जेक्ट नेम, गॉट इट, है ना। कभी भी ऑब्जेक्ट का नाम डॉट के साथ नहीं लिखेंगे, को लिखेंगे तो वो क्या रहता है कि उसको फंक्शन समझने लगेगा आगे की पोर्शन को, गॉट इट, डॉट के बाद वाले को, अंडरस्टैंड। Yes. अब मैंने आपको सब स्ट्रिंग बता दिया, मैंने आपको सब्स्टिट्यूट फंक्शन बता दिया, जो आर में सब्स्टिट्यूट होता है, यहाँ रिप्लेस है, सब स्ट्रिंग का तो सिंपल तरीका, कोई फंक्शन नहीं था, लोअर मैंने बताया, अपर आपको बताया, है ना, और भी मैंने एक आध फंक्शन बताया, स्ट्रिप फंक्शन बताया आपको। अब स्प्लिट फंक्शन की बात करते हैं हम। द स्प्लिट मेथड splits the string into substrings if it finds instances of the separator। तो यदि कोई आपके पास कोई सेपरेटर है और उसके साथ आप चाहते हैं कि यार वो दो भागों में बट जाए उस सेपरेटर के द्वारा, मैं ये अपन सब स्ट्रिंग स्प्लिट यूज कर चुके हैं, ये स्ट्रिंग पे ही अप्लाई होगा, जहां कोट्स होंगे वहीं अप्लाई होगा। ये है,
ये मेरा स्ट्रिंग है, मैं इसको स्प्लिट करवाता हूँ हाइफन से। मैं डायरेक्ट आउटपुट लेता हूँ। कैसे करना है मुझे? हाइफन से स्प्लिट करना है। हो गए? हो गए स्प्लिट? अलग अलग हो गए सब? हाँ जी। Yes, sir. ये कोई सिंगल स्ट्रिंग है अपना, है ना, दोनों कोट्स लगे हैं शुरू के आखिर में और ये अंदर कॉमा दिया हुआ है। यदि मैं इसका आपको बताऊंगा तो ये तो स्ट्रिंग है ना। और इसमें भी इसको, कॉमा लगे। हाँ, इसको यदि मैं प्रिंट करता हूं तो ये इसे बताएगा पूरा। अब मैं इसमें स्प्लिट करता हूं तो कॉमा कर से स्प्लिट कर दूंगा इस एक्स को Yes, ना, sir. है ना। तो ये इस प्रकार से मुझे मिल जाएगा। ओके। Okay. To check a certain phrase or character is present in a string, we can use the keyword it in or not in. मान लीजिए स्ट्रिंग है कोई भी, उसमें कोई पर्टिकुलर कैरेक्टर प्रेजेंट है या नहीं है। ये मेरी स्ट्रिंग है पूरी। द रेन इज इन स्पेन स्टेज मेनली इन द प्लेन। ये ऑब्जेक्ट नेम है। इसमें मैं AIN चेक करना चाहता हूं कि है कि नहीं है। ठीक है, गॉट इट। मैं ऑब्जेक्ट नेम नहीं लूंगा, डायरेक्ट प्रिंट करवाऊंगा इसकी। अब AIN देखिएगा, यहाँ है AIN, यहाँ है AIN, यहाँ है AIN, यहाँ है। तो ये TXT में AIN है कि नहीं है, तो मैं इन कीवर्ड का यूज करूंगा। ये कीवर्ड कहलाते हैं। तो AIN इन टेक्स्ट, तो ये ट्रू या फॉल्स में रिस्पॉन्स करेगा मुझे। किसमें? ट्रू या फॉल्स में। यदि है तो ट्रू, नहीं तो फॉल्स। यदि मैं इसमें पूछता हूं कि OLO है कि नहीं है, नहीं है, यहां देखिएगा कहीं भी, फॉल्स। व्हाट इट? Yes, sir. Yes, sir. ये एक इन कीवर्ड है, एक नॉट इन कीवर्ड है। अब MPAIN, तो MPAIN तो कहीं भी नहीं है क्या? नहीं, तो यदि मैं इसको पूछूंगा कि भैया MPAIN है, नॉट इन TXT में नहीं है, तो ट्रू एंड फॉल्स में देगा। नहीं है तो ट्रू कर देगा, और है तो फॉल्स कर देगा। उल्टा करेगा ये इसका, इनका। नॉट इन क्या होगा? उसका उल्टा हुआ ना, इनका उल्टा हुआ ना, नॉट इन, उसका अपोजिट। ओके। अब यदि मैं AIN के बारे में पूछूं, AIN नॉट इन TXT, तो ये तो है भैया, AIN तो TXT में है, तो ये false. इसको ट्रू कर, फॉल्स कर देगा, सॉरी, है ना। व्हाट इट? Yes, तो ये जस्ट इसका अपोजिट है। इन ले लो या नॉट इन ले लो। ठीक है। अब ये लास्ट चीज और मैं बता दूं आपको। अभी स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग है, ये थोड़ी सी चीजें हैं। ये मेरे ख्याल से नेक्स्ट सेशन में आपको काम तो नहीं है रित्या जी? sir, कल है ना फिर नेक्स्ट सेशन? है ना, कल कर लेंगे अपन, क्योंकि बहुत ज्यादा हो गया ये, हाँ है सर, ना। तो आज आप इसको एक्टिव करें पाइथन को, और हम लोग जो है नेक्स्ट जो अपना सेशन रहेगा कल, तो कल हम उसके अंदर देखते हैं आगे Yes, का, sir. है ना। बहुत सिंपल है, आर से मिलता जुलता है, आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। थोड़े बहुत ही चेंजेस हैं, ठीक है। Yes, टर्मिनोलॉजी sir. चेंज हो रही है बस। हाँ, टर्मिनोलॉजी थोड़ा सा उपयोग करने का तरीका अलग है, कि अपन यहाँ पे भाई प्रोडक्ट जो ऑब्जेक्ट नेम है वो लिखेंगे, डॉट करके फंक्शन यूज करेंगे, ठीक है। Yes, sir. मोस्टली तो थोड़ा सा तरीका अलग है, बाकी सब कुछ ठीक ठाक।
सर आपने लेक्चर्स अपलोड नहीं किया है? कौन सा कर दिए। लेक्चर्स जो अपने चल रहे हैं रिकॉर्डिंग, कर दिए संगीता? पता नहीं सर मुझे नहीं दिख रहा है इसलिए। अरे लिस्ट में देखो ना, पूरे अपलोड किए मैंने। आप उसको मैंने जब मैं लेक्चर्स का जो पेज बनाया ना उसमें देख रही थी तो उसमें नहीं बता रहा था, तो मैंने सर दूसरे वीडियोस देख के फिर प्रैक्टिस किया था। नहीं नहीं, मैंने करे हैं, पूरे वीडियो अपलोड किए हैं अभी। वो जितने भी रह गए थे ना, हाँ दिखा देता हूँ आप, एक सेकेंड है। अ, ओके अंदर लिस्ट में है, ठीक है सर मेरे को दिख गया सर। ठीक है ना? अच्छा, हाँ। मैं एक आप लोगों से एक फेवर चाहिए मुझे। यस सर। क्या फेवर चाहिए मैं बताता हूँ। कि ये मैंने मांगा नहीं था, गेरी से, इन्होंने कनाडा से भेजा मुझे। दिख रहा है आपको ये मुझे लिंक्डइन प्रोफाइल पे आप लोगों को कुछ भी मतलब एक टेस्टिमोनियल चाहिए मुझे। लिंक्डइन प्रोफाइल पे जो फिर में देते हैं ना, यस सर। तो आप कनेक्ट नहीं है तो आप रिक्वेस्ट भेज दीजिएगा, मैं कनेक्ट कर लूंगा। उसके बाद आप लोगों को वो तो सर मेरी अभी प्रोफाइल नहीं है, मैं 3-4 दिन में बनाऊंगी। ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं, बना के आप। और रित्या जी आप देखिएगा, आप शायद तो कनेक्टेड क्या करना है समझ में नहीं आया। सर है। ठीक है, जरूर। तो ये तो वहां से उन्होंने खुद ही लिखा था, अपग्रेड में मेरे स्टूडेंट है ये, नॉर्थ अमेरिका में है, कनाडा में। तो मैं बहुत नहीं बोल रहा हूँ कि बहुत अच्छी तारीफ, हाँ थोड़ा सा पॉजिटिव कमेंट आप कर दीजिए, है ना। और ये हम लोग एक दूसरे के लिए करेंगे कमेंट्स इस पे, लिंक्डइन पे जो भी टेस्टिमोनियल है, क्या बोलते हैं अपन इसको लिंक्डइन पे, मुझे नहीं मालूम। तो सर एक दूसरे का बेनिफिट होगा, एक दूसरे की जो क्वालिटी है वो हम लोग उसको पॉजिटिव वे में एक्सप्रेस करें, जिससे हमारा प्रोफाइल थोड़ा सा वेटेज बढ़े। ठीक है ना। क्या बोलते हैं संगीता जी, फाइनेंस आ गया क्या? फाइनल लेट आए क्या आज? यस सर। सर वो जूम कनेक्ट नहीं हो है? जूम कनेक्ट नहीं हो रहा था, अच्छा अच्छा अच्छा, मोबाइल से ज्वाइन करना पड़ता। चलो कोई बात नहीं। तो ये रिकॉर्डिंग में कर दूंगा शेयर, है यस ना। सर ठीक है। आज का लेक्चर थोड़ा सा डेंस था, काफी चीजें कवर करी हमने, ठीक है। ओके सर। सो मैं वाइंड अप करता हूँ इसको, आप लोगों को ज्यादा टाइम नहीं दूंगा, आप लोगों को भी वर्क है सुबह सुबह, ठीक है। थैंक यू सर। थैंक यू सर। हैव अ नाइस डे सर। ओके, हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू। थैंक यू सर।